कि ये बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है? जो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए तजवीज़ किया है वो हो सकता है, या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही एक बेहतर फोरम था? राजा साहब, अब अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की भी ये राय सामने आ गई है। वो भी ये समझते हैं कि सदर मुमलिकत को ये इख्तियार देना मुनासिब नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये बेहतर फोरम था। आप उनसे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, ये जो चेयरमैन नैब को हटाने का जो सेक्शन है नैब ऑर्डिनेंस में, उसमें काफी इबाहम था शुरू से ही। उसमें लिखा हुआ है द चेयरमैन नैब कैन बी रिमूव ऑन द ग्राउंड्स अ सुप्रीम कोर्ट जजेस रिमूव। उन ग्राउंड्स पे इसको रिमूव किया जा सकता है जिन ग्राउंड्स पे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। अलबत्ता इसमें ये नहीं लिखा गया कि इसको रिमूव कौन करेगा। तो इसी तनाजुर में एक रेफरेंस हालिया आया था जस्टिस जावेद इकबाल के खिलाफ। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, कि आप ये बताइए कि क्या इसमें हमें इख्तियार है कि हम इसको हटा सकते हैं। तो उसमें जब ये हुकूमत के पास बात गई तो हुकूमत के पास दो ऑप्शंस थी। एक तो इस इबाम को क्लियर कर देते कि ही कैन बी रिमूव, जैसे कि जो हमारे ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है उनकी रिमूवल का तरीका लिखा हुआ है कि ही कैन बी रिमूव इन द सेम मैनर एज सुप्रीम कोर्ट जजेस रिमूव। जहां पे लफ्ज मैनर आता है तो इसका मतलब है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये एक सिर्फ लफ्ज लिख देते इन द सेम मैनर, तो फिर तमाम इख्तियारात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ही रहते और वो ही उन्हें हटा सकते थे। लेकिन इन्होंने उसको ऑल टुगेदर चेंज कर दिया और इख्तियार दे दिया सदर ममलिकत को कि आप रिमूव कर सकते हैं। जो कि ये है कि सदर ममलिकत ऑल्दो के पूरे पाकिस्तान के सदर होते हैं, लेकिन वो जो हुकूमत होती है उसी से बिलोंग करते हैं, उसी के वो नॉमिनी होते हैं। तो इससे जो नैब जिसको कहा जाता है ऑल्दो के सिर्फ कहने की हद तक एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जरूर आ जाएगा कि जब उनको निकालने का इख्तियार सदर ममलिकत होगा। और इसके साथ दूसरा प्रॉब्लम यह आएगा कि इसमें कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो एक जजेस की बॉडी होती है, वो बैठती है, हियरिंग करती है, उसके बाद सुना जाता है। तो इसमें क्या सदर ममलिकत खुद बैठेंगे अगर चेयरमैन नैब के पास के खिलाफ कोई एलिगेशन है? और राय साहब, ज़ाहिर है इस वक्त जो सदर मुमलिकत हैं वो तो हुकूमती पार्टी के पॉइनियर्स में से शामिल हैं, कई दहाइयों से वो जमात के साथ हैं, उसको बनाने वालों में, उसको मजबूत करने में उनका बड़ा अहम किरदार है। तो ऐसी सूरत हाल में उनको ये इख्तियार देना उनकी अपनी पोजीशन को नहीं मुतनाज़ कर देगा? फिर ज़ाहिर अपोजिशन की जानिब से उन पर इल्ज़ामात लगेंगे। बिल्कुल, न सिर्फ उनकी अपनी पोजीशन को, कि जो आइन में सदर पाकिस्तान की पोजीशन है वो भी मुझे मुतनाज़ा होती हुई नजर आ रही है। तो इसमें बेहतर जो तरीक़ेकार है वो यही था कि आप सिर्फ एक आध वर्ड उसमें चेंज करते कि इन द सेम मैनर कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा रहा है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ही इख्तियार रहना चाहिए था और वो ही इसकी प्रॉपर बॉडी है कि वहां पे अगर कोई एलिगेशंस है उसकी जांच पड़ताल हो सकती है, वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं नहीं समझता कि सदर ममलिकत को किस हद तक नैब के कवानीन का पता है, किस हद तक सर्विसेज के लॉस का पता है, किस हद तक ये पता है कि जनाब अगर ये एलिगेशन है तो उसके लिए जो एविडेंस आया है वो काफी है या नहीं। सो अब मेरे ताई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही बेहतरीन इसकी फोरम था एंड मोस्ट प्रोबेबली हुकूमत को अगेन रीथिंक करना पड़ेगा और मुमकिन तौर पर इसको दोबारा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ही भिजवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब राय साहब अगले चंद दिनों में हम फिर ये उम्मीद लगाएं कि एक और मजीद तरमीम होगी, फिर तरमीम के साथ ये ऑर्डिनेंस एक नई शक्ल में आएगा और दोबारा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ही ये इख्तियारात वापस कर दिए जाएंगे? देखिए, ये अभी इस ऑर्डिनेंस में भी यही हुआ कि जो 6 अक्टूबर को इन्होंने शायद गालिबन को जल्दबाजी में किया था, क्या किया था, जो ऑर्डिनेंस लेके आए थे उसमें उन्होंने एक ऐसा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था जो कि हमारी सोसाइटी में और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत अहम है, वो है चीटिंग पब्लिक एट लार्ज। आप अवामुल नास के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और वो धोखाधड़ी कौन करते हैं? हम देखते हैं कि सोसाइटीज वाले होते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज वाले, मुदारबाज वाले, लोगों की सारी जिंदगी जमा पूंजी होती है, एक फाइल पकड़ा देते हैं, मौके पे जमीन नहीं होती और मुदारबा कंपनी डबल चाहता है कि जी आप 10 लाख दें, हम आपको महीने के 3 लाख देंगे और 2 माह बाद वो गायब हो जाते हैं। हजारों लोगों के
पैसे ले गए, तो इसको हुकूमत ने निकाल दिया था, लेकिन अब जाके उनको ख्याल आया कि ये हमने गलत निकाला, उसको वापस डाल दिया। जी, तो राजा साहब ये ज़ाहिर है इसको हम फिर बार बार इस तरमीम को हुकूमत की क्या लैक ऑफ होमवर्क कहें, ये गैर संजीदगी कहें। हुकूमत के पास तो फ़रोग नसीम और बाबर अवान जैसे मुल्क के बड़े और प्रोफेशनल लॉयर्स मौजूद हैं, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम मौजूद है कानून की, फिर ये क्यों बार बार हुकूमत की जानिब से इसको गलती कहा जा सकता है कि क्यों गलती हो रही है फिर? देखिए, मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं आज से कुछ 4-5 माह पहले कह रहा था कि फलानी तारीख को 8 अक्टूबर को चेयरमैन नैब्स रिटायर हो रहे हैं, तो इसके जो तरीकेकार है उसके बारे में हुकूमत अभी से होमवर्क करे और तैयारी करे। लेकिन एंड टाइम पे हमने देखा है कि हुकूमत आ जाती है, और तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत है। हुकूमत के पास तो नेशनल असेंबली में मेजोरिटी है, सेनेट में चंद सीट्स का डिफरेंस है, तो उसको ये मुश्तरका इजलास बुला के कोई भी कानून साजी कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म जो कानून साजी है, जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, इसको लाने का कुछ मेरी समझ में। और राजा साहब, जब ज़ाहिर है 120 दिन बाद इसकी कानूनी मुद्दत पूरी हो जाएगी, फिर भी तो उसी ऑप्शन के ऊपर जाना है हुकूमत को, फिर भी तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाना ही पड़ेगा। देखिए, उससे ज्यादा अगर अपोजिशन जिसकी सेनेट में मेजोरिटी है, अगर वो एक सिंपल करारदाद सेनेट में पास कर देती है कि ये कवानीन हमें मंजूर नहीं, ये कवानीन आइन के मुतरादिफ है और इनका ये जो कानून साजी हुई है ये गलत है ऑर्डिनेंस के जरिए, तो तब ऐसी सूरत में उस करारदाद के जरिए ही ये कानून ऑटोमेटिकली खत्म किया जा सकता है। लेकिन अपोजिशन ने सिर्फ ऑप्टिक्स कर लिया है, लेके आ जाए उधर से एक करारदाद सेनेट से, उनकी मेजोरिटी भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।